बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल कॉमर्स जोन पर। आज हम करने जा रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन, जो कि पार्टनरशिप फंडामेंटल से है और टी.एस. गिरवाल की बुक से हमने क्वेश्चन लिया है। तो इसको जरा पहले समझेंगे क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 70 है। क्या कह रहा है? ऑन 31 मार्च 2023 आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट्स। देखिए 31 मार्च जब आपको डेट दिया है और क्या है, आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट कैपिटल अकाउंट ऑफ P, Q and R स्टूड इन द बुक of the firm at rupees 40,000, 30,000, 20,000 respectively. इट मीन्स ये जो कैपिटल दी हुई है पार्टनर की, ये क्लोजिंग कैपिटल दी है 31 मार्च यानी ईयर की एंड डेट पे अगर कैपिटल दी है, इसका मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है। फिर आपसे क्या कह रहा है? सब्सिक्वेंटली इट वॉज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% हैड बीन ओमिटेड। हैड बीन ओमिटेड मतलब ये भूल गए, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था लेकिन हम उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। फिर क्या कह रहा है? प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वॉज ₹60,000। और जैसे कि हमें प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 31 मार्च 2023 यानी ईयर के एंड में हमें प्रॉफिट गिवन है 60,000 एंड द पार्टनर्स ड्राइंग हैड बीन P 10,000, Q 7,500, R 4,500। हमें तीनों पार्टनर्स की ड्राइंग भी गिवन है। अब आपसे क्या कहा है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ P, Q and R इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। हमें यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है वो 3:2:1 गिवन है। ठीक है। फिर कह रहा है पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब मीन्स ये जो मिस्टेक हुई है, जो गलती हुई, इसको सही करके हमें उसकी एक सिंगल एंट्री पास करनी है जिससे कि हम इस एरर को रेक्टिफाई कर सकें। तो चलिए रेक्टिफाई करने के लिए हम कैसे करेंगे? हम सबसे पहले करेंगे एनालिसिस टेबल बनाएंगे। हमने देखिए एनालिसिस टेबल बनाया है जिसमें पर्टिकुलर P, Q, R 3 कॉलम हो गए पार्टनर्स के और ये टोटल कॉलम हो गए। ये जो टोटल का कॉलम है बेसिकली यहाँ पे हम फर्म के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो भी टोटल कॉलम में आता है वो बेसिकली फर्म का क्या है? एक्सपेंस है। ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, हमें ये जब मिल गया एनालिसिस टेबल हम बना लेंगे। इसके बाद हम सबसे पहला काम करेंगे, जैसे कि हमें पता है इस क्वेश्चन में हमें पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल दी है, तो उससे पहले हम क्या निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट होता है। तो जैसे कि हम क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि हमें P की क्लोजिंग कैपिटल दी है 40,000 और P की ड्राइंग दी है 10,000। ड्राइंग क्या होगी? प्लस हो जाएगी और जो P का शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो माइनस हो जाएगा, जो कि 30,000 है। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट था वो 60,000 था। ठीक है। अब हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, यानी 3/6 करके अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो P का शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो आ जाएगा आपका 30,000। इसी तरह से हम Q का निकाल लेंगे तो Q का भी आ जाएगा 60,000 प्रॉफिट है, इंटू 2/6 कर लेंगे तो Q का प्रॉफिट आ जाएगा 20,000। ठीक है। और जो भी प्रॉफिट है वो माइनस होता है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल का, ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का, कि क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट। तो इसी तरह से हमने P का कैलकुलेट किया। फिर इस तरह से Q की क्लोजिंग कैपिटल दी है 30,000 और उसकी ड्राइंग दी है 7,500 और उसका प्रॉफिट दिया है 20,000, जो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है। ये हमने P का निकाला था, ये Q का और ये R का। तो R का भी आप ऐसे निकाल लीजिए, 60,000 है, इंटू 1/6 कर दोगे 10,000 रुपये, इसका आ गया R का प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ पे भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो R की क्लोजिंग कैपिटल है 20,000 रुपये और उसकी ड्राइंग है 4,500 और उसका जो प्रॉफिट है आ रहा है, उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 10,000 है, तो जो कि माइनस कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने तीनों को सॉल्व करके हमने निकाल लिया ओपनिंग कैपिटल। P की आ रही 20,000, Q की आ रही है 17,500, R की आ रही 14,500। तो जो हमें ये मिल चुका है, तो अब हम इसके बाद क्या निकालेंगे? इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ही मिस्टेक है। तो देखिए हमने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट किया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में दिया था 5% पर एनम के रेट से, तो 20,000 इंटू 5/100 करके हमने इंटरेस्ट निकाल लिया। इसी तरह से जो Q की ओपनिंग कैपिटल आई 17,500, उसका 5% हमने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से R की कैपिटल आई थी ओपनिंग 14,500, जिसका 5% हमने कैलकुलेट किया, 725 आया। अब जब हमें तीनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गए हैं तो इसे हम कहाँ शो करेंगे? यहाँ पे शो कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो कर दिया है, जो कि P का है 1000, Q का है 875 और R का है 725। अब क्या करेंगे? इन तीनों का जो टोटल आया, जो कि कितना है 26,000 रुपये, जो 2600 आया, ये बेसिकली हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना था, हमने किया नहीं। लेकिन जब हम पे करेंगे पार्टनर को तो ये पार्टनर्स कैपिटल में किधर जाता है? क्रेडिट साइड जाता है, इसलिए ये क्रेडिट बैलेंस है। ठीक। अब देखिए इतना अमाउंट हमने पार्टनरशिप में यानी पार्टनर्स को नहीं दिया था, तो बेसिकली वो डेबिट बैलेंस होगा। तो जब हम उसे पार्टनर को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसा होगा? डेबिट बैलेंस।
तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस करके इसी 26,000 का जो मिस्टेक था उसे हम पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो हम ये पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हमने इनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ये देखिए हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, पी का, क्यू का, आर का, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 के रेशियो में। तो एक का है 13 से, एक का है 867 और एक का है 433। देखिए आ तो रहा था पॉइंट में, लेकिन हमने इसको राउंड ऑफ करके लिख लिया। ठीक है, 0.9 था तो 1300 कर दिया, यहाँ पे 0.6 था तो इसको भी हमने एक बढ़ा दिया, यहाँ पे 0.3 था एक, तो हमने इसको उतना ही रखा, इसमें हमने बढ़ाया नहीं। अब इसको हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया, कहाँ पे, एनालिसिस टेबल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों को, ये किया हमने यहाँ पे। ठीक, अब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। ये क्रेडिट बैलेंस है और ये डेबिट का है। हमने दोनों का जब डिफरेंस निकाला तो यहाँ पे 1300 डेबिट है और क्रेडिट 1000, दोनों का डिफरेंस 300 आ रहा है, जिसमें हमारा डेबिट क्या है, ज़्यादा है, डेबिट का बैलेंस ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पे डेबिट लिखा जाएगा। क्यू के केस में क्या होता है, आपका जो क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है, इसलिए इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है 8, वो क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। इसी तरह से हमने जब आर का कैलकुलेट किया तो आर का जो है क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है, तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे और जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। तो इस तरह से हमें ये मिल गया। अब हमें इसकी जर्नल एंट्री करनी है। तो देखिए जर्नल एंट्री करने के लिए हम क्या करेंगे, कौन कौन डेबिट हो रहा है, पी, तो क्या आ जाएगा, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट कौन कौन है, क्यू एंड आर, तो 2 क्यूज कैपिटल अकाउंट और 2 आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा जो है जेनरेटिक फॉर्मेट मान लीजिए। तो यहाँ पी का अमाउंट कितना आया था, 300। ठीक, और क्यू का आया था 8 और आर का आया था 292। देखिए इन दोनों को टोटल 300 के इक्वल है, इट मीन्स हम बिल्कुल करेक्ट हैं। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर पाऊँगा। और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। सो बाय बाय, टाटा, टेक केयर।